24 में मुद्दे नहीं है, 24 में जूते पड़ने वाले। मालूम है मैं मोमबत्ती के छतों को छेड़ रहा हूँ और हो ही हो तुम वो बात, मेरी बात सुनो। 24 में बीजेपी का कोई भी नेता किसी गांव में घुसकर वोट नहीं मांग पाएगा। सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है। 2024 में हम सड़क पर गिरेंगे और ये मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको भी पता होगा कि 2019 के इलेक्शन में ये जीत गए क्योंकि लोगों ने जो सेना के नाम पर भावुक होके वोट दे दिया था, ठीक है ना, जो 44 जवान मरे थे। अब आज फिर वो सत्यपाल मलिक साहब ने बता दिया कि ये जो जवान सरकार की गलती से मरे, शहीद हो गए। तो अब ये बात हमने दिमाग में रख लिया और 24 में बीजेपी का कोई भी नेता किसी गांव में घुसकर वोट नहीं मांग पाएगा। जनता इतनी आक्रोशित है। यूपी में यार निकाय चुनाव को तुम देश के चुनाव से जोड़ के देखोगे, इसलिए तुम्हारी बात सुनो ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि पत्रकार बनने से पहले स्टडी करते हैं। मतलब निकाय चुनाव नहीं होते। निकाय चुनाव को तुम देश के चुनाव से चुनाव नहीं है क्या वो लोकल मुद्दों पर चुनाव होती है। निकाय चुनाव सवाल आए तो पत्रकारिता सीख का ही, उसका जवाब नहीं है आपके पास ना। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, हजम नहीं आ रहा। चुनाव में यूपी में जीती बीजेपी। भाई सुनो ना, इतना गुस्सा होने की बात नहीं है क्योंकि मैं मालूम है मैं मोमबत्ती के छतों को छेड़ रहा हूँ और हो ही हो तुम वो बात, मेरी बात सुनो। मैं जवाब ही दे रहा हूँ ना, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। कौन सा? कि निकाय चुनाव को देश के चुनाव से जोड़ोगे। निकाय चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं, देश के चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं, ये दोनों में डिफरेंस नहीं दिखता आपको। आप पत्रकार बन गए हो। क्या मुद्दे हैं 24 में? 24 में क्या मुद्दे हैं बताइए। 24 में मुद्दे वही हैं जो हम, अब 24 में मुद्दे नहीं है, 24 में जूते पड़ने वाले। वो इसलिए क्योंकि वो पुराने जो मैनिफेस्टो है ना, पुराने जो मैनिफेस्टो है वो हम लेकर आएंगे और वो दिखाएंगे। बीजेपी नया मैनिफेस्टो ला रही है, राम मंदिर के गेट ओपन कर रही है। तो उस गेट पर बैठ के भीख मांगना तुम, क्योंकि जब जब यूट्यूब तुम्हारा नहीं चलेगा, जब यूट्यूब तुम्हारा नहीं चलेगा तो वहाँ बैठ के भीख मांगना। और 2024 में हम सड़क पर गिरेंगे और ये मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको भी पता होगा कि 2019 के इलेक्शन में ये जीत गए क्योंकि लोगों ने जो सेना के नाम पर भावुक होके वोट दे दिया था, ठीक है ना, जो 44 जवान मरे थे। अब आज फिर वो सत्यपाल मलिक साहब ने बता दिया कि ये जो जवान सरकार की गलती से मरे, शहीद हो गए। तो अब ये बात हमने दिमाग में रख लिया और 24 में बीजेपी का कोई भी नेता किसी गांव में घुसकर वोट नहीं मांग पाएगा। जनता इतनी आक्रोशित है। और यूपी में यार निकाय चुनाव को तुम देश के चुनाव से जोड़ के देखोगे, इसलिए तुम्हारी बात सुनो ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि पत्रकार बनने से पहले स्टडी करते हैं। मतलब निकाय चुनाव नहीं होते। निकाय चुनाव को तुम देश के चुनाव से जोड़ चुनाव नहीं है क्या वो लोकल मुद्दों पर चुनाव होती है। निकाय चुनाव सवाल आए तो पत्रकारिता सीख का ही, उसका जवाब नहीं है आपके पास ना। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, हजम नहीं आ रहा। चुनाव में यूपी में जीती बीजेपी। भाई सुनो ना, इतना गुस्सा होने की बात नहीं है क्योंकि मैं मालूम है मैं मोमबत्ती के छतों को छेड़ रहा हूँ और हो ही हो तुम वो बात, मेरी बात सुनो। मैं जवाब ही दे रहा हूँ ना, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। कौन सा? कि निकाय चुनाव को देश के चुनाव से जोड़ोगे। निकाय चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं, देश के चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं, ये दोनों में डिफरेंस नहीं दिखता आपको। आप पत्रकार बन गए हो। क्या मुद्दे हैं 24 में? 24 में क्या मुद्दे हैं बताइए। 24 में मुद्दे वही हैं जो हम, अब 24 में मुद्दे नहीं है, 24 में जूते पड़ने वाले। वो इसलिए क्योंकि वो पुराने जो मैनिफेस्टो है ना, पुराने जो मैनिफेस्टो है वो हम लेकर आएंगे और वो दिखाएंगे। बीजेपी नया मैनिफेस्टो ला रही है, राम मंदिर के गेट ओपन कर रही है। तो उस गेट पर बैठ के भीख मांगना तुम, क्योंकि जब यूट्यूब तुम्हारा नहीं चलेगा, जब यूट्यूब तुम्हारा नहीं चलेगा तो वहाँ बैठ के भीख मांगना। तो मोदी सरकार है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये सोशल मीडिया की सीढ़ी चढ़ के आई है। तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है। नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुँचाऊंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। और ये मैं शमशान की भी बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री से हम पूछ रहे हैं कि भाई हमारे रोजगार की बात करो, अच्छे दिन की बात करो, तो ये शमशान और कब्रिस्तान पर वोट मांग रहे हैं। तो यही लगता है कि अब ये हमें भी शमशान या कब्रिस्तान पहुंचाने में लगे जनता को।